नमस्कार दोस्तों, सुजला संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजगढ़ विधायक कृष्णा पूनिया ने सुजानगढ़ के ग्रामीण अंचल का दौरा कर जिला परिषद व पंचायत समिति के कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं आयोजित की व वोट मांगे। वार्ड 9 से कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश सारण के समर्थन में कल्याणसर गांव में सभा को संबोधित करते हुए पूनिया ने कहा कि कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस व सुजानगढ़ क्षेत्र को अपूर्णीय क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल के संजोए हुए सपनों को पूरा करने के लिए ग्रामीण आगामी 23 नवंबर को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। वहीं उन्होंने कहा कि वे जब विधायक बनकर राजस्थान विधानसभा में गई तो उन्हें मंत्री जी ने ही विधायक के कार्य व कमेटियों के बारे में अवगत कराया था। उन्होंने मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद उनके पुत्र मनोज मेघवाल को मजबूत करने के लिए आगामी उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए सहयोग मांगा। बैठक में निवर्तमान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहनलाल पुजारी ने राज्य सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला व वोट की अपील की। सभा में कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश सारण ने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं सरपंच विकास सारण ने वार्ड 9 से बीजेपी के प्रत्याशी को पैरासूट उम्मीदवार बताया। इस अवसर पर देहात कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल ने भी भावुक होते हुए संबोधन दिया। इस अवसर पर जिला परिषद वार्ड 1 से प्रत्याशी महेंद्र लेगा, धर्मेंद्र कीलका, डॉक्टर रामेश्वर दुसाद, अमर सिंह बोमिया, मुनीराम सारण, कुलदीप वीर, आनंद मांडिया, बागूराम सारण, डूंगरराम सिवर, मोहनलाल सारण सहित सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौजूद थे। इसने पहले कृष्णा पूनिया ने चरला, सांडवा, उडवाड़ा, पारेवड़ा, इयारा, सड़ू, बड़ी बाड़सर, लालगढ़, जोगलसर सहित अनेकों गांवों का दौरा कर ग्रामीणों को संबोधित किया व कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आगे देखिए कार्यक्रम में क्या कहा कृष्णा ने। वह खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए सुजला संदेश यूट्यूब चैनल के साथ। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि आज सुजानगढ़ है वो एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब उनका प्रिय नेता उनके बीच में नहीं है और उस परिवार पर 18 दिनों के अंदर अंदर ये जो दोहरा वज्रपात हुआ है वो काफ़ी मुश्किल भरा है और इस क्षेत्रवासियों के लिए भी मुश्किल भरा है। परंतु आज दिन भर के दौरों से जिस तरीके से उपस्थिति मुझे नज़र आई, जिस तरीके से माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के लिए श्रद्धा सुमन उनके नज़रों में मुझे मिली है यहाँ के कार्यकर्ताओं के, और जो सम्मान इनकी नज़रों में मुझे दिखा है, तो निश्चित तौर पर आज मैं भरोसा करके जा सकती हूँ कि पंचायत समिति में प्रधान और जिला प्रमुख कांग्रेस के बनेंगे। और जिस तरीके से जिम्मेदारी यहाँ के कार्यकर्ताओं ने खुद के कंधे पे लेकर मास्टर भंवरलाल मेघवाल बनकर और उनके सपुत्र बेटे मनोज को जिस तरीके से आश्वासन दिलाया है, तो निश्चित तौर पर हम ये तो नहीं कह सकते कि हम इतने बड़े नेता बन जाएंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर इस क्षेत्र को संभालने के लिए सम्मानीय मनोज जी ने जो कदम बढ़ाया है वो इनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, मैं ये कह सकती हूँ। एक पर्सन का पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से सांसद राहुल कसवा कह रहे हैं कि कांग्रेस के 2 सालों में एक भी ईंट किसी भी गांव में नहीं लगी। देखिए, राहुल कसवा जी को मैं कहना चाहूँगी, 1 साल कोरोना काल में गुजरा जिसमें आर्थिक स्थिति से अकेला अपना प्रदेश ही नहीं पूरा देश जूझ रहा है। बावजूद उसके जिस तरीके की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और खुद हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल ने जिस तरीके से इस क्षेत्र को सेवाएं दी हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं और यहाँ की जो जनता है वो इसे समझेगी। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगी, आप लंबे तौर पर लंबे समय से यहाँ पर सांसद बन के जाते रहे, तो आपने अपने राजनीतिक जीवन में या इतने लंबे क्षेत्र में आपने ऐसे कौन से कार्य किए जिसके ऊपर आप इतने बड़ी बातें करते हैं। तो निश्चित तौर पर आज जनता को समझने की ज़रूरत है कि जिस संकट काल के अंदर हर उस व्यक्ति के साथ जिसकी मजदूरी बंद हो चुकी थी, जिसका चूल्हा नहीं जल पा रहा था, उसके साथ राजस्थान सरकार खड़ी रही, चिकित्सा सुविधाएं जो हैं वो मुहैया करवाई। और साथ में अगर आप देखते हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से कोरोना महामारी पे काबू पाया गया, पूरे देश के अंदर एक उदाहरण पेश किया।
तो इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल ने भी कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हम चुनाव जीतेंगे। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल और उनकी पुत्री बनारसी जी हमारे बीच नहीं रही, लेकिन इतना विश्वास जरूर दिलाते हैं कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो मजबूती के साथ इस बार हर पंचायत में और हर जिला परिषद वार्ड में कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजय बनाएंगे और प्रधान और जिला प्रमुख दोनों कांग्रेस के बैठेंगे, क्योंकि मास्टर जी के विचारधारा और उनकी पार्टी में जुड़े हुए समस्त युवा साथी इतने मजबूत हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में भी सारे बढ़िया तरीके से मेहनत करके कांग्रेस को फिर से जिताएंगे और हर वार्ड में हर पंचायत समिति सदस्य जो भी है वो कांग्रेस का जीतकर जरूर अब की बार प्रधान कांग्रेस का और जिला प्रमुख कांग्रेस का बनेगा। सरपंच है कल्याण सर पंचायत में मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि आपके भाई चुनावी मैदान में? हमारे मुद्दे फिलहाल जो थे उनमें हमने कई काम कर दिए, लेकिन मैं ये एक कहना चाहता हूँ कि कल्याण सर पंचायत का जो चुनाव है वो मुद्दों का चुनाव नहीं है। वो एक ऐसा चुनाव है कि यहाँ पे एक भाजपा से कोई पैराशूट उम्मीदवार आया है जो सुजानगढ़ के मेल से निकल कर आया है। आज तक 7 महीने में कोरोना की स्थिति हुई, उसमें उस इंसान को, उस उम्मीदवार को ना तो किसी गलियों में किसी गरीब की सेवा करते देखा है और ना ही इस कोरोना काल में सैनिटाइज करके उस गलियों में घूमते कहीं नहीं देखा है। 23 तारीख के बाद वो पैराशूट उम्मीदवार अपनी गाड़ी स्टार्ट करके फिर से वो सुजानगढ़ के मेल में जाएगा, लेकिन तीनों गाँव की जनता समझदार है, ऐसे उम्मीदवार को कतई वोट नहीं देगी, काम पे वोट देगी और कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देगी। दूसरी बात, उस कांग्रेस प्रत्याशी के सामने जो भाजपा का उम्मीदवार है वो भाजपा का उम्मीदवार 5 साल बाद में दिखेगा नहीं। अभी आए हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि सारे पंचायतवासी मिलकर जो कुंडों का बड़ा घोटाला हुआ है उस घोटाले का सबक उन्हें सिखाएंगे, क्योंकि गरीब किसान मजदूर के पैसे बाकी हैं और सब उनसे पीड़ित हैं। 2 साल बाद उनके दर्शन हुए हैं, तो सारे दर्शन पंचायतवासी आराम से करेंगे और पुनः 23 तारीख को शाम को उन्हें फिर से उस सुजानगढ़ के मेल में रवाना करेंगे।